क्या आपका कभी कोई सपना टूटा है? कोई ऐसा सपना जिसकी आपको पूरी उम्मीद थी कि आप उसे हर हाल में प्राप्त करके रहेंगे, लेकिन जब आप उस सपने के करीब जाने वाले होते हैं तभी अचानक से परिस्थितियां कुछ ऐसी हो जाती हैं कि आपका वह सपना टूट जाता है और आपको पता चलता है कि आप जो चाहते हैं वह आपको नहीं मिलेगा। आप अपना कोई लक्ष्य प्राप्त करना चाहते थे, लेकिन अचानक कुछ ऐसा हो जाता है जिसकी वजह से आप अपना लक्ष्य प्राप्त नहीं कर पाते हैं। आप किसी से प्यार करते थे और आपको पूरा विश्वास था कि आप उसके साथ में शादी करेंगे, लेकिन तभी अचानक कुछ ऐसा हो जाता है कि आपकी शादी असंभव हो जाती है और आपको पता चलता है कि आपको अपने प्रेमी के बिना ही पूरा जीवन गुजारना होगा। आप अपना कोई व्यवसाय खड़ा करना चाहते थे, अपना बिजनेस खड़ा करना चाहते थे, लेकिन पूरी मेहनत के बावजूद भी आप ऐसा नहीं कर पाते हैं, तो आपको कैसा महसूस होता? इसका जवाब मैं देता हूं, बहुत बुरा महसूस होता। जब मौत आती है तो वह उतना दर्द नहीं देती जितना दर्द सपना टूटने पर एक व्यक्ति को देकर जाता है। जब मौत आती है तब तो हमारे शरीर में दर्द महसूस करने की क्षमता खत्म हो जाती है, जिसकी वजह से हमें चाहे चिता पर लेटाया जाए या हमें जमीन के अंदर दफनाया जाए, हमें कुछ भी पता नहीं चलता है। लेकिन जब कोई व्यक्ति किसी चीज की पूरी उम्मीद करता है कि वह चीज तो उसे मिलकर ही रहेगी, लेकिन किन्हीं कारणों की वजह से उसकी वो उम्मीद पूरी नहीं हो पाती है, तो उसे बहुत कष्ट होता है। कई व्यक्ति इस दुख से बाहर निकल जाते हैं, लेकिन अधिकतर व्यक्ति जिंदा लाश बन जाते हैं। जब किसी व्यक्ति का कोई सपना टूटता है तो वो व्यक्ति इन 5 प्रकार के लेवल को महसूस करता है। पहला लेवल, दुख के इस पहले लेवल में एक व्यक्ति को महसूस होता है कि उसका सपना टूट गया है। यह हकीकत नहीं है। व्यक्ति इस बात को मानने से इनकार कर देता है कि उसका सपना टूट चुका है। जब किसी व्यक्ति की जिंदगी में अनचाहा दुख आता है जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी, तो ऐसी स्थिति में जब वह अनचाहा दुख आता है तो वह इस दुख को मानने से इनकार कर देता है, मतलब उसे अस्वीकार कर देता है। दूसरा लेवल, सपना टूटने के दूसरे लेवल में व्यक्ति को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। व्यक्ति को या तो उस व्यक्ति पे गुस्सा आता है जिसकी वजह से उसका सपना टूट जाता है, या फिर उसे अपने आप पर ही गुस्सा आने लगता है। दुख की इस स्टेज में एक व्यक्ति अपने सपने के टूट जाने का दोष या तो अपने आप को देता है या फिर बाहरी चीज़ों या लोगों को दोष देता है। तीसरा लेवल, तीसरे लेवल में एक व्यक्ति बार बार यही सोचता रहता है कि उसका सपना किन कारणों की वजह से टूटा। एक व्यक्ति बार बार सोचता रहता है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझे गुस्सा नहीं करना चाहिए था, यदि मैं ऐसा करता तो मेरा सपना नहीं टूटता, यदि मैं वैसा करता तो मैं आज सफल बन जाता, इत्यादि बातें बार बार उसके दिमाग में घूमती रहती हैं। चौथा लेवल, इस लेवल में एक व्यक्ति हताश हो जाता है। उसका खुद पर से विश्वास उठने लग जाता है और वह सोचने लगता है कि वह किसी लक्ष्य को पाने के लायक नहीं है। जब उसका सपना टूट जाता है तो उसके बाद में जब वह हताश हो जाता है तो वह दोबारा सपना देखने की कोशिश करने से कतराता रहता है। वह कोई भी नया सपना देखने से डरता है, क्योंकि उसे डर लगता है कि कहीं पूरी मेहनत करने के बावजूद भी सपना पूरा नहीं हुआ, तो पूरी मेहनत करने के बावजूद भी उसे वह नहीं मिला जो वह चाहता है, तो दिमाग में कई बातें चलती रहती हैं कि शायद सफलता किस्मत का खेल है। एक व्यक्ति जिसकी अपनी प्रेमिका से शादी नहीं होती, वह सोचने लगता है कि शायद वह उसके लायक नहीं था। इस प्रकार की हीन भावनाएं उसके अंदर पैदा होने लग जाती हैं। पांचवा लेवल, इस लेवल में एक व्यक्ति अपने हालातों को स्वीकार करने की कोशिश करने लग जाता है और धीरे धीरे अपने हालातों को स्वीकार कर लेता है। डिप्रेशन से गुजरने के बाद में वह धीरे धीरे नॉर्मल होने लग जाता है। कोई व्यक्ति चाहे कितने ही भयंकर दुख से गुजरा हो, लेकिन वह धीरे धीरे उसे सहने की आदत बना लेता है। धीरे धीरे व्यक्ति दूसरों को दोष देना बंद कर देता है। धीरे धीरे व्यक्ति खुद को दोष देना भी बंद कर देता है और अपनी कंडीशन को स्वीकार कर लेता है। हालांकि कुछ व्यक्ति ऐसा नहीं कर पाते हैं। इस कार्य के लिए उन्हें दूसरों की मदद की आवश्यकता होती है।
एक व्यक्ति जब इन लेवलों में से गुजरता है, लेकिन कई व्यक्ति चौथे लेवल में फंसकर रह जाता है। वे सोचने के कुछ गलत तरीकों की वजह से अपने दिमाग के जाल में फंस जाते हैं और उससे बाहर नहीं निकल पाते हैं। अगर एक व्यक्ति इस प्रकार से सोचने लग जाता है कि वह चौथे लेवल में ही अटक जाता है, तो वह उन बुरी भावनाओं से उबर नहीं पाता है। मैं सोचने के कुछ गलत तरीके आपको बताता हूँ। आपको उन गलत तरीकों को पहचानना है और अपने तरीके को सही करना है। सोचने के इन गलत तरीकों को इंग्लिश में कॉग्निटिव डिस्टोर्शंस कहा जाता है। सोचने का पहला गलत तरीका यह है कि कई व्यक्ति सफ़ेद और काली सोच में सोचने लगते हैं। मतलब वे सोचते हैं कि कोई चीज़ बुरी है तो वह पूरी तरह से बुरी है, और कोई चीज़ अच्छी है तो वह पूरी तरह से अच्छी है। जैसे अगर कोई व्यक्ति किसी एग्ज़ाम में फेल हो जाता है तो वह सोचने लगता है कि उसकी पूरी ज़िंदगी बेकार है, जबकि वास्तव में ऐसा नहीं होता है। वह केवल उसका सोचने का गलत तरीका होता है। अगर वह अपने तरीके को सुधार ले तो वापस से कोशिश कर सकता है और सफल बन सकता है। सोचने का दूसरा गलत तरीका होता है कि हम चीज़ों को बड़ा चढ़ाकर सोचने लग जाते हैं। जैसे अगर किसी व्यक्ति की ज़िंदगी में एक घटना गलत हो गई तो वह सोचने लगता है कि अब उसके साथ में कुछ भी अच्छा नहीं होगा। एक व्यक्ति जिसे इंटरव्यू में रिजेक्ट कर दिया जाता है, वह व्यक्ति सोचने लगता है कि अब उसे पूरी ज़िंदगी नौकरी नहीं मिलेगी, जबकि वास्तविकता यह नहीं है। यह उनके सोचने का गलत तरीका होता है। सोचने का तीसरा गलत तरीका होता है दिमाग में नकारात्मक फिल्टर लगाकर सोचना। मतलब एक व्यक्ति इस गलत तरीके में नकारात्मक बातों को अपने दिमाग में जाने देता है और सकारात्मक बातों को इग्नोर करने लग जाता है, जिसकी वजह से वह और ज़्यादा दुखी हो जाता है। वास्तव में उसे उतना दुखी नहीं होना चाहिए, लेकिन वह अपने गलत तरीके से सोचने की वजह से दुखी हो जाता है। सोचने का चौथा गलत तरीका है खुद के ऊपर लेबल लगाना। अगर कोई व्यक्ति गलती कर देता है तो वह सोचने लगता है कि वह तो पूरी तरह नालायक है। कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो अगर कुछ गलतियां कर देते हैं तो वो सोचने लगते हैं कि वो तो पूरी तरह नालायक है, किसी काम के नहीं है, लूजर है। अगर कोई व्यक्ति किसी का दिल दुखा देता है तो वह सोचने लगता है कि वह तो बहुत बुरा इंसान है। सोचने के इस गलत तरीके की वजह से वह अपने आप को गलत पहचान देने लग जाता है, जैसे कि मैं डरपोक हूँ, कायर हूँ, आलसी हूँ, निकम्मा हूँ, कमज़ोर हूँ, प्रतिभाहीन हूँ इत्यादि कई नकारात्मक पहचान वह खुद को देने लग जाता है। लेकिन हकीकत में वह उस नकारात्मक पहचान के अनुरूप नहीं होता है, लेकिन सोचने के गलत तरीके की वजह से वह खुद को नकारात्मक व्यक्ति जैसे आलसी, निकम्मा, कमज़ोर इत्यादि समझने लग जाता है। सोचने का पांचवा गलत तरीका होता है कि हर चीज़ को अपने से जोड़कर देखने की गलती। जैसे अगर किसी व्यक्ति का टीचर नाराज़ हो जाता है तो वह सोचने लगता है कि टीचर मेरी वजह से नाराज़ हुए हैं, मैंने कुछ ऐसा कर दिया जिसकी वजह से मेरे टीचर नाराज़ हुए हैं, जबकि वास्तव में उसकी कोई गलती नहीं रहती। जब घर में माँ बाप के बीच में झगड़ा होता है तो कई बच्चे सोचने लगते हैं कि मेरी वजह से झगड़ा हो रहा है, मैंने कुछ गलत कर दिया, इस वजह से झगड़ा हो रहा है, जबकि वास्तव में झगड़ा उनकी वजह से नहीं हो रहा होता, उसका कुछ अलग ही कारण होता है। लेकिन वे चीज़ों को खुद से जोड़ जोड़कर नकारात्मक बनते जाते हैं। सोचने के कई और भी गलत तरीके हैं जिनकी वजह से एक व्यक्ति खुद को दुखी करता रहता है और अपनी स्थिति का सामना नहीं कर पाता है। इसीलिए आपको पता लगाना है कि कहीं आप गलत तरीके से तो नहीं सोच रहे हैं। अगर आप गलत तरीके से सोच रहे हैं तो अपना तरीका सुधारने की कोशिश करें, क्योंकि गलत तरीके से सोचने से आप उस स्थिति से बाहर नहीं निकल आएंगे। आपको अपने सोचने का तरीका सुधारना होगा, तब जाकर ही आप नॉर्मल बन पाओगे। कई व्यक्ति ऐसे होते हैं जो अपने सपने टूट जाने के बाद में और ज़्यादा मजबूत बन जाते हैं और पहले से बड़े सपनों को हासिल कर लेते हैं। वॉल्ट डिज्नी नाम विश्व भर में मशहूर है, लेकिन शुरुआत में जब उन्होंने काम करना शुरू किया था, लोगों ने इन्हें यह कहकर इग्नोर कर दिया था कि इनके अंदर कोई क्रिएटिविटी नहीं है, इनका काम क्रिएटिव नहीं है। अमिताभ बच्चन जो शुरुआत में फिल्मों में काम करने गए तो इन्हें यह कहकर नकार दिया गया कि तुम्हारी तो आवाज़ ठीक नहीं है, तुम फिल्म एक्टर कैसे बनोगे।
और आज हम सब जानते हैं कि अमिताभ बच्चन की आवाज़ कितनी ज़्यादा मशहूर है और अमिताभ बच्चन कितने बड़े सुपरस्टार हैं। स्टीव जॉब्स को उनकी ही कंपनी से निकाल दिया गया था, लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने हार मानने की जगह संघर्ष करके सफलता पाने को चुना। कंपनी से निकलने के बाद में उन्होंने अन्य कंपनियों का निर्माण कर लिया। आपने ऐसे कई व्यक्तियों को देखा होगा जो ब्रेकअप के बाद में अपना पूरा ध्यान सफलता पाने में लगा देते हैं और सफलता हासिल कर लेते हैं। आपका सपना टूट जाने के बाद में आपके पास में यह ऑप्शन होता है कि या तो आप संघर्ष करके और ज़्यादा मजबूत बन जाए या फिर कमज़ोर बनकर हार मानकर अपनी ज़िंदगी को बर्बाद कर ले। अब जो बात मैं आपको बताने वाला हूँ उसे ध्यान से सुनना। परिणाम आपके हाथों में नहीं होते हैं, कर्म करना आपके हाथों में होता है। आपके कर्म करने का प्रभाव आपके परिणाम पर पड़ता है, लेकिन परिणाम कैसा आएगा यह आपके हाथ में नहीं होता है। इसीलिए अपनी मेहनत पर विश्वास करो, कर्म करते रहो और परिणाम जैसा भी आए उसे स्वीकार करना सीखो। अगर आप अपने अंदर चरित्र का निर्माण कर लेते हैं तो आपका जीवन निश्चित रूप से सुधर जाएगा। बाहरी पैसा, असफलताएं, सुख दुख, परिणाम इत्यादि सब कुछ क्षणभंगुर होते हैं, आते जाते रहते हैं, लेकिन हमारा चरित्र स्थायी होता है। इसीलिए हमें हमारे चरित्र में मेहनत, धैर्य, ईमानदारी, संयम जैसे गुणों को अपनाना चाहिए और खुद का विकास करते रहना चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ आज की बात आपको समझ में आ गई होगी। मुझे इतना ध्यान लगाकर सुनने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।